इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, सैयद सोहेल रज़वी हैं। आपने सवाल ये पूछा है कि बाज़ लोग जो है ना दावत इस्लामी को बुरा कहते हैं और उनका रद्द करते हैं, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए। यानी ये कि बहुत सारे उन पर एतराज़ात उठाए जाते हैं और उठाने वाले आवामुन्नास में से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो जो है उलमा के कहने के बाद वो एतराज़ उठाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से असल में ये कि मुझे महसूस नहीं होता कि कुछ कहने या सुनने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कि हर मुतरिज़ को जवाब देना ज़रूरी भी नहीं होता। और दावत इस्लामी का जो काम है पूरी दुनिया के अंदर जिस हिसाब से चल रहा है और जिस तरीक़ेकार से चल रहा है, और उसकी कबूलियत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब रहा ये कि किसी को ज़ाती तौर से अगर कोई शख्स दिन में आंखें बंद कर ले और उसको सूरज नज़र ना आए, तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि उस दिन सूरज नहीं है या दुनिया के तमाम लोगों को सूरज नज़र नहीं आया। बाकी है कि हर नेमत वाली चीज़ हसद की जाती है, यानी हर नेमत वाला हसद किया जाता है। तो इसीलिए हासिदीन ना हो किसी भी शख्स के या तंजीम के, तो ऐसा बहुत हद तक नामुमकिन है। दुनिया में कोई भी ऐसी तंजीम या कोई भी ऐसा शख्स अल्लाह रसूल को इन्वॉल्व करने के बाद बचता नहीं है कि उस पर एतराज़ ना किया जाता हो। यानी जब अल्लाह और उसके हबीब तक को नहीं लोगों ने बख्शा एतराज़ करने में या मुखालिफत करने में, तो फिर हम तुम या कोई ज़ाती तंजीम या कोई ज़ाती आलिम, इसकी फिर कोई हैसियत नहीं बचती अल्लाह रसूल के बाद कि अगर उनकी मुखालिफत होती है तो कोई ताज्जुब वाली बात है। दूसरी है कि हर शख्स की अपनी अपनी तहकीकात होती हैं। अगर किसी आलिम को किसी मसले में इख्तलाफ हो सकता है, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। अपनी राय रखने का जो है वो सबको हक़ है, अपनी अपनी तहकीक लोगों के सामने लाने का सबको हक़ है। वो अलग बात है कि बाज़ लोगों का अपनी तहकीक पेश करने का अंदाज़ जाहिलाना होता है और बद कलामी, या जैसा आपने कहा कि गाली भी बकते हैं बाज़ लोग अमीर अहले सुन्नत को, तो उस तरीके के गाली बकने वाले लोग आवाम में से हो या ख़वास में से, वो उनका एक तरीका नज़रिया या उनकी तरबियत का असर होता है। तो आदमी को जिस तरीके की तरबियत दी जाएगी, जो चीज़ सिखाई जाती है, वो उसी तरीके का मामला जो है फिर आवाम के सामने या आवाम जो है कमेंट्स के अंदर पेश कर रही होती है। तो अगर कोई इतराज़ करता भी है तो उससे कोई भी फ़र्क दावत इस्लामी पे नहीं पड़ना, बल्कि बाज़ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ख़ास दावत इस्लामी के मुद्दों को पकड़ते हैं या अमीर अहले सुन्नत के मुद्दों को पकड़ते हैं, ताकि ये कि पब्लिक के अंदर थोड़ी अपनी जो है इस ज़रिए से अपनी शोहरत या अपना नाम हो सके। क्योंकि किसी भी बड़ी चीज़ के ख़िलाफ़ आप कोई ऐसी बात कर दें कि जिससे वीडियो ज़्यादा वायरल या ऑडियो ज़्यादा वायरल होने के चांसेस रहे, तो इससे अपना नाम हो जाने का मामला रहता है। बाकी अगर जो मोतरिज़ के एक एतराज़ है, उसमें सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो ये है कि दावत इस्लामी नाम लेकर जो है ना वो रद्द नहीं करती। मदनी चैनल के ऊपर कादियान, देवबंदी, वहाबी, कादियानी, शिया, कभी इन लोगों का नाम लेकर जो है ना वो रद्द नहीं होता। ये एक जनरल सा सवाल है जो आज से नहीं सालों से चलता चला आया है। तो ऐसे लोग चाहे वो अवामुन्नास में से हों या फिर ख़वास में से हों, उनको गालिबन हो सकता है इस चीज़ की तहकीक नहीं होती और इस चीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं होती कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी यानी सैटेलाइट के ज़रिए से कोई मीडिया पर चैनल चलाना और अपने घर बैठकर यूट्यूब पर या तकरीरों की रिकॉर्डिंग वगैरह इस तरीके के चैनल चलाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। यानी जब आप कोई भी ऐसा चैनल शुरू करेंगे किसी भी देश में कि जो सैटेलाइट के ज़रिए पूरी दुनिया में एज ए चैनल देखा जाएगा, ना कि सोशल मीडिया का चैनल के थ्रू, बल्कि एज ए चैनल जो टीवी पर देखा जाएगा, तो उस मीडिया एजेंसी, सरकारी एजेंसी की कुछ अपनी गाइडलाइंस होती हैं जिसका पालन करना 100% उस चैनल अथॉरिटी को, उस चैनल एडमिनिस्ट्रेटर को, ऑनर को लाजमी होता है। अगर वो उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं तो यकीनन उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका चैनल को या उनके काम को रोका जाएगा। मिसाल के तौर पे इसकी एक मिसाल आप ऐसा समझें कि बिलफ़र्ज़ अगर दावत इस्लामी चैनल के ऊपर ये बोलती है कि किसी भी फ़र्द वाहिद को पाकिस्तान के कि ये देवबंदी जो मुफ्ती है ये काफिर है
या ये जो वहाबी मुफ्ती है ये काफिर है। तो ऐन मुमकिन है कि अगर कोई शख्स इस पर उनकी तंजीम यानी बद मज़हब की तंजीम जो है वो इसके ऊपर अगर कोई केस दायर कर दे, चैनल के ऊपर मानहानि का कोई दावा कर दे, तो फिर ये मामला जो है ना कोर्ट में पहुंचेगा। तो कोर्ट उनको, चैनल एडमिन को, फिर वही अपने रूल रेगुलेशन पेश करेगा कि आप चैनल के ऊपर किसी भी फ़र्द के लिए, किसी भी तंजीम शख्स के लिए अलल ऐलान इस तरीके की बात नहीं कर सकते, सिवाय उसके कि जिसको वहाँ के कानून ही ने काफिर करार दे दिया हो, मिसाल के तौर पर कादियानी के। तो इसीलिए चैनल चलाने के जो अपने रूल होते हैं ना, अब क्योंकि हर उलमा इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होता, उनको तो ये लग रहा होता है कि जैसे हमने वीडियो बना दी, यहाँ हम ये काफिर वो काफिर नाम लेकर कह सकते हैं, कोई इतनी कार्रवाई नहीं, कोई इसे पूछेगा गछेगा नहीं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर चैनल चलाने के बाद ये काम इतना आसान नहीं होते। अब क्योंकि आवाम तो कुएँ की मेंढक है, उनको तो इस चीज़ से गरज ही नहीं, क्योंकि इनमें तो जाहिल लोग ज़्यादा होते हैं। तो उनको तो ये समझ आता है कि नहीं, सुबह शाम जो है ना चैनल पर गाली बक दी जाए, गालियाँ दी जाए बद मज़हबों को नाम ले लेकर, तभी दीन और ईमान का काम होता है। तो ऐसा नहीं है, इसके तरीक़ेकार दूसरे भी हैं। तो ये ख़याल लोगों का कि चैनल पर नाम नहीं लिया जाता, इसकी असल वजह ये होती है कि रूल रेगुलेशन। अब क्योंकि आप लोगों ने कभी ऐसा चैनल चलाए नहीं, कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिले, यानी जो वीडियो को जायज़ समझते हैं उनको कभी ज़िंदगी में ऐसा मिले मौका कि हिंदुस्तान में आप कोई एक चैनल इस्लामिक शुरू करें, गैर इस्लामिक भी शुरू करें, और जब आप चैनल शुरू करेंगे तो उसके बाद आप चैनल पर बैठकर किसी गलत को गलत नाम लेकर कहोगे तो भी आपके आगे बहुत सारे रूल रेगुलेशन आएंगे। वो जो अथॉरिटी होगी मीडिया की, वो आपको जब चैनल पास होगा, उसका नाम पास होगा, वेरिफिकेशन जितने मरहले से गुजरेगा, उन सब में जब आपको रूल रेगुलेशन दिए जाएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर किसी का नाम लेकर इस तरीके से मामला नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनडायरेक्टली अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपको बोलने की आज़ादी होगी, लेकिन उस आज़ादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि आप किसी फ़र्द वाहिद के लिए कह दें, क्योंकि वो जमात वाले एक्शन लेकर कोर्ट वगैरह के अंदर पहुंच सकते हैं। ये उनका भी उस देश के हिसाब से फिर ना लीगल राइट बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर दूसरे नुकसानात ये हैं कि अगरचे अहले सुन्नत जीत जाए, अपनी बात को वो लोग साबित भी कर दें पाकिस्तान में होते हुए, लेकिन दिक्कत ये है कि उस मामलों में वकील, कोर्ट, कचहरी, कानून के अंदर जो पैसा या रकम खर्च होगी वो आवाम की दी हुई रकम होगी। तो आवाम ने वो रकम दावत इस्लामी को कोर्ट के केस लड़ने के लिए नहीं दी, बल्कि आवाम ने वो रकम दावत इस्लामी को दीन के काम के लिए दी होती है। तो छोटी सोच होती है या फिर दुनियावी तालीम की कमी होती है कि जिन लोगों को ये सब मालूमात नहीं होती, तो उनको ये चीज़ ऐसा लगता है जैसे आम ज़ुबान में खाला जी का घर कहते हैं ना, कि हर चीज़ खाला जी का घर है, कि चैनल पर बैठकर आप कुछ भी इस तरह बोल दो। तो ये यूट्यूब चैनलों पर बैठ के हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल चैनल पर बैठ के नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, इसको आप और अगर अच्छे से मिसाल के ज़रिए मैं समझाना चाहूँ तो अभी हाल फिलहाल में आपने एक मुद्दा देखा होगा, ट्राई का मुद्दा। यानी जब ये जियो का फ़ोन आया था, जियो की सिम आई थी, तो नई बात है, जब उसने 1 GB डाटा 3 महीने तक फ्री दिया था, आपने चीज़ देखी होगी कि तमाम वोडाफोन, एयरटेल की कंपनियां कोर्ट गई थी। वजह क्या थी? उनका दावा ये था कि जियो वाला सबको फ्री डाटा दे रहा है। अब सोचने वाली बात है, कोर्ट जाने वाले क्या गंवार और जाहिल और बेवकूफ़ थे? उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जियो अपने कंपनी का मालिक है, वो किसी को कुछ भी फ्री में दे, उसकी मर्ज़ी, उसके लिए कोर्ट क्यों गया? वजह यह है कि जब आप कोई टेलीकॉम कंपनी शुरू करेंगे, कोई सिम कार्ड या कोई ऐसी कम्युनिकेशन की कंपनी शुरू करेंगे, तो वहाँ बाकायदा उस अथॉरिटी से जो इंडिया में ट्राई के नाम से है, उससे आपको एक लिस्ट जारी होगी, आपको तमाम रूल समझाए जाएंगे कि आप अपनी सर्विस के कितने चार्ज रखोगे। अब इस पे कोई गंवार उठकर कह दे कि मेरी मर्ज़ी है, मैं सबको फ्री में नेट चलवाऊं, तो इस तरह आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, क्योंकि ये आपके घर का, यूट्यूब चैनल का ज़ाती मसला नहीं होगा, बल्कि ये एक देश में एक कंपनी, एक इंटरनेशनल लेवल का मसला होगा। तो इसमें आप अपनी नहीं चला सकते, बल्कि उस अथॉरिटी के रूल रेगुलेशन मानने ही पड़ेंगे। अब कोई अगर गंवार है, उसको ये चीज़ मालूम ही नहीं है, वो सोचे मैं अपनी वोडाफोन की या कोई भी नई कंपनी खोलूं, सबको फ्री कॉल दे दूंगा सबको, ये ख़याली पुलाव है, कुएं के मेंढक वाली बात है, जाहिलाना बात है कि वही अंडे से जब तक चूज़ा बाहर निकला नहीं है तो उसको वो अंडे का ही जो अपना जितना परिधि नज़र आ रही है वो ये समझ रहा होता है कि यही पूरी दुनिया है। फिर वो घोंसले में आता है तो वो घोंसले को पूरी दुनिया समझ रहा होता है, लेकिन जब वो आकाश में उड़ता है तो उसको पता चलता है कि ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क होता है इनकी दूरियों में, या घोंसले के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है।
तो ये कि जियो वाला ख़ुद अपनी सिम फ्री दे रहा है, साथ में फ्री इंटरनेट दे रहा है, लेकिन फिर भी दूसरी कंपनी ने दावा करा, क्योंकि रूल ये थे कि आप कितना रेट रख सकते हो, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इस एक मिसाल से जो कि मौजूदा दौर में थी, उसमें भी जियो वाला ये कह सकता था कि कोड जाने की क्या ज़रूरत है, मेरी कंपनी मैं सबको फ्री दूँ, लेकिन उसमें भी कोड में केस हुआ कि ये इतना डाटा क्यों फ्री देते हैं, इतनी लिमिट क्यों। उन्होंने अपने दलाइल रखे, हार जीत का मामला हुआ, आगे जियो चला, लेकिन अभी मुद्दा जियो का नहीं है, मुद्दा उस एक मिसाल को, क्योंकि एक अभी हाल फिलहालिया मिसाल है, तो आप लोगों की बात समझ में आएगी कि चैनल पर बैठकर क्यों किसी के नाम के साथ रद्द नहीं हो सकता। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी एतराज़ का जवाब या फिर किसी का भी रद्द करने के लिए उसका नाम लेना, यानी किसी ख़ास पर्टिकुलर बंदे का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर समझें कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि बद मज़हबों से हम बेज़ार हैं, या फिर ये कि बद्दीन बद मज़हबों से दूर रहें, या फिर वो शख्स ये कहता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बरेलवी हैं, तो उसके ऐसे कॉल से भी बाकी तमाम फ़िरक़ों का ख़ुद ब खुद रद्द होगा। यानी ये कहना कि मैं बरेलवी हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं वहाबी नहीं हूँ। इसका मतलब ये, क्योंकि मफ़हूम मुखालिफ अहले सुन्नत के अंदर दलील होता है। जब ये शख्स ये बात कह रहा है कि मैं बरेलवी हूँ, तो ये चीज़ दलील होगी कि वो ये कह रहा है कि मैं वहाबी नहीं हूँ, अगरचे वो अल्फाज से ना कहे। एक उसूल है, इसको आलिम लोग समझते होंगे, आवाम अगरचे ना समझे, कि अगर कोई शख्स ख़ुद को बरेलवी बताता है और अपने अल्फाज में वो ये नहीं कहता कि मैं देवबंदी नहीं हूँ, लेकिन उसका ख़ुद को बरेलवी कहना इसी बात की दलील मानी जाएगी कि वो ये कह रहा है कि वो देवबंदी नहीं है। अगरचे वो अपने अल्फाजों में नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि वो देवबंदी नहीं है, ये कह रहा है। तो अगर कोई तंजीम ख़ुद को अहले सुन्नत या बरेलवी या आला हज़रत का नाम लेती है और सारे मामूलात अहले सुन्नत, मुस्तहब्बात, नियाज़, फ़ातिहा, साले सवाब को लेकर इतनी ज़ोरों शोरों से अपनी बात रखती है, क्योंकि चैनल पे इस चीज़ की परमिशन होती है कि आप फ़लाँ शख्स का नाम लेकर उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप बात अपनी रख सकते हो। तो इस एतबार से दावत इस्लामिया मदनी चैनल हमेशा लोगों के अंदर अपनी बरेलवियत की, सुन्नियत की बातों को रखता है, और उनके इन बातों को रख देना ही बाकी चीज़ों लोगों की काट हो जाती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि बरेली शरीफ में पैदा हुए थे, तो इस निस्बत से हम बरेलवी कहलाए। बरेलवी कोई नया फ़िरका नहीं है, माज़अल्लाह ने जो, यानी बरेलवी माने वो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो अकायद बताए, जो कुरान और हदीस के अकायद हैं, जो सहाबा किराम के अकायद चले आ रहे थे, तो वो अकायद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने हम लोगों के अंदर उतारे। तो यूँ इस निस्बत से हम बरेलवी कहलाए। आशिक रसूल, आशिक रसूल, क्या बरेलवी माने आशिक रसूल, आशिक सहाबा व अहले बैत, आशिक औलिया किराम, आशिक गौस व ख्वाजा जो होता है वो है बरेलवी। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान आला हज़रत जारी रहेगा। और जो मैंने कहा ये बरेलवियों में मिलेगा, और अगर ये चीज़ ना हो तो फिर वो बरेलवी नहीं है, वो धोखा दे रहा है। क्या बात है। सल्लल्लाहु हमको इसी पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए। हम 112%, 1200%, 12,000%, 12 करोड़% लातादाद% मैं मुतमईन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हज़रत पर मेरी आंखें बंद है, माशाअल्लाह, मैं मुतमईन हूँ। तो रद्द करने के दूसरे मौके और तरीके होते हैं। बाकी हाँ, दावत इस्लामी का मुबल्लिग अगर ज़ाती तौर से आकर किसी जमात के ऊपर वीडियो बनाए या वो करे, वो एक उसका ज़ाती मसला है, लेकिन चैनल के लेवल तक नहीं हो सकता। लोगों को अपनी सोच को दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ बैठ के ये कहना कि फ़लाँ सरकार के ख़िलाफ़ आप नहीं वहाँ बोल सकते, तो बोल तो यूट्यूब पे आप भी यहाँ की सरकार के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, और जो आप बोलते हो वो अल्फाज आपके भी दबे कुचले और इशारों में होते क्यों होते हैं? आपको तो मालूम है। आप प्राइम मिनिस्टर को क्यों यहाँ पे खुलेआम गाली नहीं बक सकते, क्यों इतना रद्द नहीं कर सकते? आप बड़ी आजिज़ी और दिखाने के तौर पे रिस्पेक्ट करते हो। तो ये मसला जब खुद पे आता है तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलना कैसा मामला होता है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर दावत इस्लामी वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलती है या कोई सी बात होती भी है, तो गवर्नमेंट से अगर कोई एक्शन ऐसा लिया जाता है कि जिसमें चैनल पर कोई पाबंदी लगाई जाएगी, तो इसके अंदर जो है सुन्नियत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसी लोगों को नुकसान समझ में नहीं आ रहा, उनको लगता होगा कि मदनी चैनल से कोई फ़ायदा नहीं, वो उसकी ज़ाती राय है। मैं भी उसकी राय का एहतराम करता हूँ कि ठीक है, आपको लगता है सुन्नियत का कोई नुकसान नहीं क्योंकि इससे फ़ायदा ही क्या है,
तो ये तो आपको लग रहा है, जब आप कुएं से बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि मदनी चैनल से कहाँ कहाँ फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले हिंदुस्तान के अंदर उनको पता नहीं कि बाहर दावत इस्लामी का कितना काम हो रहा है, या दावत इस्लामी के कौन कौन से शोबाजात किस किस तरीके से काम हो रहे हैं। तो जब उनकी तहकीक नहीं होती इस बारे में, तो फिर वो इस तरीके की नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामी हालात पैदा करना, ये फिर लाजमी है कि आदमी अपनी अकल के मुताबिक ही कलाम करता है। तो जैसी लोगों की अकलें होती हैं वो उसके हिसाब से जो है ना बात कर रहे होते हैं। तो अगर चैनल बंद होता है तो इससे नुकसान बढ़ा है। तो लिहाजा इस चीज़ को तो शरीयत भी कहती है कि अगर आपके सामने दो मौके ऐसे आए कि जिसमें नुकसान, यानी अगर नुकसान से बचने के लिए फ़ायदा छोड़ा जाए तो उसूल ये है कि फ़ायदे को छोड़ दिया जाए, नुकसान से बचा जाए। और ये कायदा मेरा ख़ुद का गढ़ा हुआ नहीं है। मोतरीज़ दावत इस्लामी जो एतराज़ करने वाले हैं, आप उनसे पूछें कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि अगर फ़ायदा मिलता हो और नुकसान भी होता हो, अगर फ़ायदा छोड़ने से नुकसान से बचा जाएगा तो शरीयत कहती है कि नुकसान से बचा जाए अगरचे फ़ायदा छोड़ दिया जाए, क्योंकि नुकसान से बचना बेहतर है फ़ायदा हासिल करने के। तो नुकसान क्या होगा कि अगर चैनल पे इस तरीके का कहने से कुछ कार्रवाई होगी तो ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत का और दीन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये मेरी राय है कि दिन का नुकसान होगा, मेरे जैसे लाखों लोगों की राय है, आपकी नहीं हो सकती है, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का बिल्कुल जो है वो हक़ है, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है कि अगर आप ये कहते हैं कोई नुकसान नहीं, तो आप मेरे बाप के नौकर थोड़ी ना है कि मैं अपने अल्फाज आपके मुँह में डालूँ कि बोलो कि नुकसान है। तो इसी तरह मैं भी आपके बाप का नौकर नहीं हूँ, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा दावत इस्लामी के चैनल बंद होने से नुकसान है। और चैनल बंद होने का फिर वही है कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ ऐसे बोलोगे, हो सकता है वो जमात तंजीम मानहानि का दावा करे, कोई केस करे, या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी वहाँ की कोई एक्शन ले, तो इससे दूसरे नुकसान चैनल के सामने आएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी वजह होती है कि जो लोगों के सामने नहीं होती। कोई चैनल वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव कराने के लिए, पास कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और उसमें किस कदर रकम जो है ना खर्च होती है चैनल सैटेलाइट से चलाने के लिए, इसका अंदाज़ा नहीं है। अब कोई किसी चीज़ को आप अपने ऊपर मिसाल ले लें, जो दावत इस्लामी को मुखालिफ जितने दावत इस्लामी के एतराज़ इसी बात पे करते हैं ना, आप अपनी ज़ाती मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर आप एक बिल्डिंग खड़ी करना चाहें और आपका 4 मंजिल का घर 2 मंजिल का बन चुका हो और इतने में ही पुलिस वाला आके आपको बोले कि इसका नक्शा कहाँ है, तो आप यकीनन अगर नक्शा पेश नहीं कर पाएंगे तो आप उस बिल्डिंग को क्या वहीं छोड़ देंगे बनना? आप उस सूरत में क्या करेंगे? आप उस पुलिस वाले को रिश्वत देंगे। क्या उस वक्त आपको रिश्वत का हराम होना समझ नहीं आएगा? तो उस वक्त आप अपने लिए दलीलें पेश करेंगे कि वो इतना बड़ा नुकसान हो जाता, 2 माले खड़े हो गए थे, लाखों रुपए लग चुके थे, अब उसको वहाँ पे छोड़ देते तो नुकसान होता। लिहाजा फ़ायदा यानी नुकसान से बचने के लिए हमने फ़ायदे को छोड़ा, इसलिए थोड़ा सा रिश्वत उनको दे दी, मामला ताकि सेटल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब आदमी का काम या पैसा इतना अटका हुआ होता है या काम इस लेवल पे पहुंच जाता है, तो हर आदमी हर उस नुकसान से बचने के लिए तरीके निकालता है कि मेरे इस 2 माले को कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि बिल्डोज़र आके इसको तोड़ दे, लिहाजा चंद रुपए देकर मामले को हल कराया जाए ताकि ये काम आगे बढ़े, वजह कि मेरा पैसा लगा हुआ है। सेम ऐसे ही मदनी चैनल चलाने के लिए, उसको अप्रूव कराने के लिए करोड़ों रुपया लगा हुआ है, करोड़ों, यानी लाखों नहीं है, करोड़ों। और कितने महीने के लाख यानी कितने सालाना कितने करोड़ रुपए मदनी चैनल को चलाने के लिए जाते हैं, इसका अंदाज़ा आप लोगों को यानी मोतरीज़ को नहीं होता। तो इसलिए उनको ये खाला जी का घर लगता है कि फ़लाँ का नाम नहीं लिया देवबंदी का, फ़लाँ का वहाबी का नाम नहीं लिया, शिया का नाम नहीं लिया। जिस चैनल को चलाने में करोड़ों रुपया जा रहा हो, अगर नाम लेने से वो पैसा फंस जाए या चैनल रुक जाए, तो आप बताओ, आप अपने 2 माले बचाने के लिए, लाखों रुपए ज़ाती बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे के किसी तरह मामला निकालोगे कि किसी तरह ये काम जल्दी जल्दी हो, पैसा नहीं फंसना चाहिए। तो जो आवाम दावत इस्लामी को मदनी चैनल चलाने के लिए करोड़ों रुपये का डोनेशन देती है और उन करोड़ों रुपये चैनल में लगा कर किया जा रहा है, तो क्या वहाँ ऐसा काम किया जाएगा कि वो करोड़ों रुपए रुक जाएं? यानी करोड़ों रुपए लगा के चैनल चलाया जा रहा है, फिर कोई ऐसी बात की जाए कि गवर्नमेंट उसको बैन कर दे, तो क्या आवाम का पैसा फंसेगा या नहीं? तो हमेशा हसद से काम नहीं लेना चाहिए, कभी कभी दुनिया की नॉलेज भी रख लेनी चाहिए कि अथॉरिटी, मीडिया एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी की क्या पॉलिसी होती है और आपको वहाँ के क्या नॉर्म्स मानने पड़ते हैं, क्या पॉलिसी को अप्रूव करना पड़ता है कोई भी चीज़ पास कराने के लिए। तो जहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हो, वहाँ पर छोटा मोटा अगर फ़ायदा आदमी इग्नोर भी करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। दूसरी बात यह है कि बद मज़हब के रद्द के ताल्लुक से, जैसा मैंने कहा कि हर रद्द करना नाम के साथ ज़रूरी या लाजमी नहीं होता। ख़ुद को बरेलवी कहना, जिस तरीके से सारे फ़िरक़ों का ख़ुद ही इनकार है कि भाई जो बंदा ख़ुद को बरेलवी कह रहा है तो वो ज़ाहिर नहीं है। तो क्योंकि आदमी को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी होती है, हर
देश के अंदर, तो उसका तो दावत इस्लामी पूरा फ़ायदा उठाती है ना। यानी ख़ुद को बरेलवी कहना, आला हज़रत का नाम लेना, क्या ये प्रूफ नहीं होता इस चीज़ का कि बदमज़हब का रद्द है? दूसरी बात ये कि एक आलिम साहब ने अपने जुमलों के अंदर शियाओं का, वहाबियों का, कादियानियों का नाम के साथ रद्द नहीं लिया, उन्होंने लफ्ज़ कादियानी का इजाफ़ा उसमें कर दिया। ख़ुद मैंने कितने प्रोग्राम के अंदर, यानी किसी की सुनी हुई बात नहीं, अपने कानों से सुनी हुई, कादियानी का मदनी चैनल पर नाम के साथ रद्द भी किया गया और नाम के साथ उनको काफिर करार भी दिया गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 26 मई 1908 में ये लाहौर में उसको डायरिया हुआ और गंदगी के आलम में, यूँ समझिए कि इबरत का निशान उसकी लाश बन गई। ये है झूठे नबी का अंजाम। लोगों ने अर्ज़ की कि हुजूर हर्ज किया था, वो आयतें तो सुना रहे थे ना, हदीसें ही तो सुना रहे थे। आज लोग यही कहते हैं ना, यार हम सिर्फ कुरान सुनते हैं, मैं बच्चों को इसलिए भेजता हूँ फलां जगह पर कि बच्चा कुरान सीख कर आ जाए। अरे उसके पास भेजते हो जिसका अकीदा ही ठीक नहीं, तो तुम्हारे बच्चे को कल क्या बना देगा? नबी वो जिसको अल्लाह ने नबूवत दी, कादियानियों का नबी नहीं है। कादियानियों के नबी पर ईमान लाना, गुलाम अहमद कादियानी जिसका नाम था, उसको कोई अगर नबी मानता तो काफिर हो जाएगा। मैं अपने कुफरिया मजहब से उसका नाम भी ले लीजिए, अहमदियत। मैं अपने कादियानी लाहौरी अहमदियत कादियानियत, अपने अहमदियत कादियानियत से तौबा करता हूँ। बुरे यार की सोहबत ईमान बर्बाद कर देती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे ये देखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है। अब सोचिए, दोस्त के दीन पर होता है। ए बदमजहबों के साथ उठने बैठने वालों, ए बदमजहबों से दोस्तियां करने वालों, ए उनके सिलसिलों को, उनके प्रोग्राम्स देखने वालों, उनके सोशल मीडिया पर क्लिप देखने वालों, दूसरों को फॉरवर्ड करने वालों। लोग कहते हैं मैं सुनता सबकी हूं, अब मेरे अकीदे पे कोई असर नहीं पड़ता। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने उनकी सुननी भी नहीं है। जिसने मेरे आका की नहीं सुनी, जिसने सहाबा की नहीं सुनी, जिसने रब से सच्चा भरोसा नहीं रखा, हमने उसकी बात क्यों सुननी है? और यही ये इसका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो अब ये चूंकि ये मिर्जा, इसका मतलब वो सरनेम मिर्जा जात या जो कह ले, तो मिर्जा से ये मिर्जा ही कहलाते हैं ये लोग जो इसको नबी मानते हैं। और गुलाम अहमद इसका नाम था, तो इसकी निस्बत से ये अहमदी कहलाते हैं। और कादियान किसी शहर का नाम है, तो उसकी निस्बत से ये कादियानी है। तो यूं ये लोग यानी कि 3 नामों से पहचाने जाते हैं, मिर्जाई, अहमदी, कादियानी। जमाने में भी था और आज भी उसका फितना बाकी है। वो बदबख्त कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये इसके चेलों ने ये मज़कूरा बकवास सुनकर उसका लकब ही बाब कर दिया, यानी डोर उसका लकब था। ये बाबी डोर की वजह से, बाब की वजह से था। बाबी फिरके के चंद अकायद सुनिए माज़अल्लाह। नंबर 1, वो कहता खुदा कहीं गायब नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने अंदर मौजूद है। बल्कि कुछ लोगों के जहनों में ये भी होता है, मैं इसलिए बैठता हूं उनको नमाजी बना लूंगा, मैं उनको करीब ले आऊंगा, मैं उनके बदमजहब है मेरे दोस्त। कुछ ये भी कहते हैं, माज़अल्लाह, बदमजहब तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में सही अकीदा नहीं रखता वो तुम्हारा दोस्त? खुद सोचिए आप, खुद ये लफ्ज कहना कैसा कि जो रब का दुश्मन वो मेरा दोस्त, जो नबी पाक का दुश्मन वो मेरा दोस्त, जो वलियों का दुश्मन वो मेरा दोस्त। ये जुमला कैसा है? अरे कोई मेरे बाप के बारे में बुरी बात करे, मैं सलाम करना पसंद नहीं करता। और जो औलिया इकराम, साहबा इकराम, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद रब अज़्ज़ व जल के बारे में बकवास करता फिरे और मैं कहूं मेरा दोस्त है, अस्तगफिरुल्लाह। सोचो तुम्हारे ईमान का क्या होगा। लोग कहते हैं हम इसलिए बैठते हैं कि उनको ठीक कर देंगे। और पहले खुद तो पक्के हो जाओ, खुद तो ठीक हो जाओ, खुद तो इल्म दीन हासिल कर लो। किस किस जाके तकरीरें सुन लें, किसी के आप क्लिप सुन लें और वो हो दीनी एतबार से नुकसानदेह है, बद अकीदा है, बद मजहब, पता है, उसकी शक्ल देखकर आपको पता लग जाएगा, तो आप उसके बावजूद आप सुन लेते हैं। कई ऐसे भोले भाले हैं, मेरे को तो हैरत आती है उन पर। ये गुस्ताखान रसूल एक बार फिर मुतहर्रिक हुए और आशिकान रसूल एक बार फिर इनके जज्बात जो है वो मजरू हुए। अल्लाह करीम इन गुस्ताखान रसूल को खारत करे, ये अपने कैफर किरदार को पहुंचे, आमीन आमीन, तबाह और बर्बाद हो जाए, आमीन। ये हमको इस तरह मतलब है कि हमारे दिलों को जलाते हैं। अल्लाह करीम इनको हिदायत दे,
हिदायत इनके नसीब में नहीं है तो ये गर्क हो जाए, जल्दी जल्दी ये दफ़ा हो जाए और ये खुशखबरियाँ हमें मिल जाएं कि ये दुनिया से मतलब तबाह होकर निकले। ऐसी इबरतनाक इनको सजाएं मिले कि दुनिया देखती रह जाए और कोई सोच भी ना सके कि हम भी सरकार की तौहीन करें। तो क्यों, उसकी वजह क्या है? अब आप पूछेंगे कादियानी क्यों, कि उनके खिलाफ तो उस देश के अंदर एक पॉलिसी बनी हुई है, वो पॉलिसी बनी हुई है। दूसरी बात, वहाँ का कानून है कि पूरे देश ने उसको, उस अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट इदारों ने, तमाम वहाँ के पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसको काफिर करार दे रखा है। तो इसलिए अब वहाँ उसको काफिर कह सकते हो। तो वहाँ पे वो लोग दावा भी नहीं कर सकते कोर्ट में जाके कि हमें काफिर कह दिया, क्योंकि वहाँ तो खुद गवर्नमेंट ने इस पर कानून बना रखा है कि वो काफिर है। तो जब गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है तो वहाँ वो लोग देखो नाम के साथ रद्द करते हैं। ये अलग बात है कि उन आलिम साहब ने सुना नहीं होगा, लेकिन हर आलिम हर बात सुन ले ज़रूरी नहीं है। मदनी चैनल के ऊपर कादियानियों का नाम के साथ रद्द होता है। तो अब मैं पूछना चाहूँगा, क्या वो अपनी इस बात से रुजू करेंगे कि कादियानी को जो उन्होंने इजाफा करा, या फिर इस पर दलीलें देंगे कि मैंने कुल बोल के जुज़ मुराद लिया, ये बोल के मुझे फ़िक़्ह के कायदे जो है वो समझाएंगे, अब उसूल मुझे वो समझाएंगे कि मेरा मतलब ये था, बदमज़हब लिया तो फ़्लो में वो नाम आ गया, फ़्लो में नाम आ गया। तो आप ये कहते हैं कि देवबंदी वहाबी का नाम नहीं सुना गया, लेकिन कादियानी का नाम आपने नहीं सुना, कादियानी का नाम लिया गया। इसको मैं मुफ्ती कासिम अत्तारी गालिबन एक प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने आयत की तफसीर के अंदर, मैंने ख़ुद वो प्रोग्राम देखा था, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा कादियानियों का नाम तो यकीनन लिया जाता है, सोई लोगों ने सुना होगा। बाकी जो ये अल्लामा साहब कहते हैं कि नाम नहीं लिया जाता कादियानियों तक का, वो यानी ख़ता पर हैं। दूसरी बात ये कि उनकी तहकीक नहीं होगी या फिर गलती हो गई होगी। ज़ाहिर है कि हर आलिम कोई नबी फ़रिश्ता तो नहीं है, गलती के इम्कान है। सोई गलती ज़िंदगी में आदमी करके जो है ना वो गुज़र चुके होते हैं, लेकिन दावत इस्लामी पर बात आती है तो ख़ुद को इस तरह से दूध के धुले हुए समझ रहे होते हैं कि जैसे हमने अपने ज़माने में तो कुछ किया ही नहीं होता, हम तो इस तरीके से हम पे आयतें नाजिल हुई या सूरत नाजिल हुई कि हम में कोई ख़ता का इम्कान ही नहीं, इस तरीके से वो पेश कर रहे होते। तो कादियानी का नाम बाकायदा लिया जाता है मदनी चैनल पे। तो इससे भी अक्ल वाले को ये बात समझ आ जाएगी कि कादियानी का अगर नाम लिया जा रहा है तो वहाबी का क्यों नहीं लिया जा रहा। उसके पीछे वजह वही पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की कि अगर आपने ऐसा काम आप नहीं कर सकते, पॉलिसी की तरफ से आपको इजाज़त नहीं होगी। कादियानियों की तरफ से इजाज़त इसलिए होगी क्योंकि वो तो गवर्नमेंट भी उनको काफिर मानती है, तो इसलिए कादियानियों का नाम बाकायदा लिया जाता है। तो उनका नाम लेना इस बात की दलील है कि बदमज़हबों को रद्द करते हैं, काफिरों का रद्द करते हैं, और गुस्ताख़ रसूल या काफिर या बद्दीन बदमज़हब जैसे अल्फाजों से आप कह सकते हो, इसकी परमिशन होती है और वो दावत इस्लामी कहती है। बल्कि पासपोर्ट पे लिखने के ताल्लुक से कई बार मदनी मुज़ाकरे में सवाल आते हैं कि बाज़ लोग कादियानी लिख देते हैं, तो अमीर अहले सुन्नत ने और दीगर वहाँ के उलमा ने बताया कि काफिर लिखने से भी आदमी काफिर होता है। तो क्या वो कादियानियों का नाम नहीं है? हाँ, अगर आपने नहीं सुना तो आप ये कह दोगे मैंने नहीं सुना, हो सकता है लिया जाता हो। इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते कि कादियानियों तक का नाम नहीं लिया जाता। ये जज्बात में बोली गई अवाम के सामने बातें होती हैं, सिर्फ हंगामी हालात पैदा करने के लिए या अपने ख़ास मुहिब्बीन से अपनी वाह वाह चाहने के लिए कि किसी पर भी कोई ऐसा एतराज़ के जिसके सर ना पैर वाली बात वो। तो ये असल वजह होती है कि दावत इस्लामी जो है खुलेआम इस तरीके से नहीं बोलती, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो बद्दीन बदमज़हब जैसे अल्फाजों से उनका रद्द करती है। एक इसकी मिसाल आप और समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स किसी शख्स से ये कहता है कि तुम्हारा मज़हब क्या है, यानी मैं एक उसूल आपको बता रहा हूँ जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि अगर कोई शख्स किसी से कहता है कि आपका मज़हब क्या है, और वो शख्स जिस पे ये पूछा गया कि आपका मज़हब क्या है, वो बंदा प्रैक्टिकली उसको दिखाए कि मैं भी आपको दिखाता हूँ मेरा मज़हब क्या है, फिर वो बाल्टी लाए, वज़ू करे, नमाज़ पढ़े और सामने वाले के यानी एतराज़ करने वाले सामने बैठ जाए, यानी उससे ये कहना चाहे कि मेरा मज़हब ये है, तो क्या उसका मज़हब इस्लाम साबित नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगरचे उसने नाम मुंह से लिया ही नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसका करके दिखा देना ही यही चीज़ की दलील है कि वो मुसलमान है। यानी किसी ने पूछा, जैद ने पूछा बकर से कि तेरा दीन क्या है, उसने कहा मेरा दीन मैं अभी बताता हूँ। उसने लाया लोटा, वज़ू करा, नमाज़ पढ़ी, सलाम फेरा और कहा कि ये मेरा दीन है, तो उसका मुसलमान ना कहना भी ख़ुद को मुसलमान साबित कर रहा है। तो कभी कभी शरीयत में दलील कौल से भी होती है और दलील फ़ेल से भी होती है। तो किसी का कौल उस बात में ना होना इस बात की दलील नहीं कि वो बंदा उस चीज़ के बारे में कोई राय नहीं रखता, उसका फ़ेल साबित कर रहा है अपनी राय को, यानी उसका फ़ेल ये दिखा रहा है कि जो चीज़ मैंने कौल से नहीं की मैं फ़ेल से कर रहा हूँ। और ये तो चैनलों पर होती है
कि बंदे अगरचे नाम नहीं लेते। इंडिया के अंदर भी आप न्यूज़ चैनल हो या कोई से भी चैनल, बहुत सारे मामलों में आप डायरेक्ट किसी भी बात को लेकर नाम नहीं ले सकते और कितना हंगामा हो जाता है आपको मालूम है। ट्वीट करने पे अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी या किसी से मुशाबहत देने में किसी और जाति या धर्म की बात कर दी तो उस पर किस तरीके का मामला होता है। यानी ये मामला पेश आ चुका है, लोग उसको देखते हैं फिर भी ऐसे अनजान बन के बोलते हैं कि वहाँ पर ये चैनल के ऊपर इस तरीके की बात नहीं होती। जब यहाँ पर नहीं हो सकती तो हर उस देश की भी पॉलिसी होगी कि वहाँ नहीं हो सकती। तो आदमी का अपने कॉल से किसी चीज़ का रद्द करना और अपने फेल से किसी चीज़ का रद्द करना, दोनों बातों से जो है ना उसकी बात साबित हो सकती है। तो दावत इस्लामी अगरचे कॉल से रद्द नहीं करती लेकिन फेल से रद्द करती है। और उसके मिसाल मैंने वही दी कि कोई नमाज़ पढ़ के दिखा दे तो उसका दीन साबित हो जाएगा कि वो बंदा मुसलमान है। यानी कोई भी किसी भी देश के अंदर किसी से पूछे आपका मज़हब क्या है, वो बंदा नमाज़ पढ़ ले तो यकीनन बंदा समझ जाएगा कि ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला है, अगरचे वो कुछ ना कहे। तो दावत इस्लामी का जो फेल है, और बल्कि वो तो कॉल से भी साबित है लेकिन हासिदीन को नहीं दिखेगा, वो एक अलग बात है। कॉल से भी साबित है कि बद मज़हब का रद्द, गुस्ताखे रसूल का रद्द या बद्दीनों का रद्द या फिर उनसे बेजारी का इजहार, सुन्नतों पे अमल, न्यास फातिहा, इसाले सवाब, गौसे पाक, वलियों से मदद। यानी कितने कॉल से तो बद मज़हबों का रद्द है ना कि जो गैरुल्लाह से मदद को शिर्क करार देते हैं। दावत इस्लाम इसको खुलेआम कहती है गैरुल्लाह से मदद जायज़ है। तो इसको अलल ऐलान कहना कि ये बद्दीन और वहाबियत का रद्द नहीं है, ये तो कॉल से रद्द है। और बाकी फेल से रद्द होता है कि इसाले सवाब वहाँ पर दिखाया जाता है और मिलाद वहाँ पर दिखाई जाती है, ये उनका फेल से रद्द है। इसी तरीके से वहाँ पर जो है ना उर्स दिखाए जाते हैं, ये उनका फेल से रद्द है। तो दावत इस्लामी का कॉल से और फेल से दोनों से रद्द है। अब रहा ये कि आपके तो नाम नहीं लेते, तो भाई नहीं लेते, आपके पेट में क्यों दर्द है? आप नाम ले सकते हो तो आप ले लो, एक चैनल खोल के आप नाम लो किसी तंजीम का चैनल के ऊपर चलाकर, आपको खुद मालूम चलेगा कि करोड़ों रुपए चैनल लगाने के बाद, चैनल खोलने के बाद नाम लेकर क्या अंजाम है। तो आप वहाँ आपका भी मामला बिल्कुल वैसा ही होगा। यानी जब आपके सामने रूल रेगुलेशन आएंगे कि मेरी सिम में मैं फ्री में नेट चलवाऊँ, नहीं चलवा सकते आप। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। जब इस चीज़ का इल्म होगा तो आपको, बाकी बहुत सारे एतराज़ है लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, वरना मैं बताता कि 200 देश कौन कौन से हैं या 200 देश के करीब जो लोग हैं ना मामला के दावत इस्लामी कहती है तो इस पर एतराज़ किया जाता है। लेकिन ये कि हर एतराज़ का जवाब दिया जाए ज़रूरी नहीं है। दावत इस्लामी का काम चल रहा है। तो ऐसे उलमा के जो आपको लगता है कि दावत इस्लामी है मेरे लिए सुन्नत को, जैसा कि आपने सवाल में लिखा है सुहेल रज़वी साहब के दावत इस्लाम गाली देते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे आलिम से, दावत इस्लामी तो दूर, अगर कोई आपको लगता है कि अलल ऐलान कोई आलिम किसी आम मुसलमान को भी गाली देता है तो फासिक वो भी है हदीस पाक के तहत कि बे इजाज़त शरा किसी मुसलमान को भी गाली देना, आला हज़रत फरमाते हैं बाज़ गाली तो हलाल भी नहीं हो सकती, यानी इतनी शदीद होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि दावत इस्लामी को, अमीर अहले सुन्नत को या किसी भी सुन्नी आलिम को, कोई भी किसी भी जमात का, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो गाली देता है तो आप उसके अखलाक़ियात से समझ सकते हो ना कि बंदा कितना बड़ा आलिम है कि जो गालियों से बात करता हो या बदतमीज़ी बदज़ुबानी से बात करता हो। क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि रात भर की इबादतों से भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो मकाम हासिल नहीं कर सकता कि जो अखलाक के ज़रिए कर लेता है। यानी अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि आदमी का किसी अखलाक के साथ बोलना पूरी रात की इबादत से ज़्यादा उसको बेहतर बताया गया, उससे तशबीह दी गई। तो जिस आलिम के अंदर अखलाकियात ही नहीं है और अगर वो गाली गलोच करता है बकौल आपके, तो फिर परहेज़ करना चाहिए ऐसे लोगों से, चाहे वो आम मुसलमान को गाली बके या किसी दूसरे शख्स को गाली बके। तो ऐसे लोगों से जो है आप परहेज़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बाकी दावत इस्लामी पे जो बड़ा एतराज़ है उसको मैंने अपनी अकल के मुताबिक जवाब दे दिया। अब ये मेरी नॉलेज या एजुकेशन ऑथेंटिक है या नहीं इसका मैं ज़ाती ज़िम्मेदार हो सकता है, ये मामला ना हो, लेकिन समझ में इतना ही आता है कि इसी तरीके का जो है वो जब बद मज़हब के ताल्लुक़ से फ़ेली रद्द में आप एक चीज़ को और नोट करें, वो ये कि दावत इस्लामी की किताबों के अंदर ना वद मज़हब या वहाबियत, देवबंदियत का बाकायदा नाम के साथ ही रद्द है। यानी जिस तरीके से हमारे उलमा ने किताबों में रद्द लिखा है, दावत इस्लामी ने जब उसको प्रिंट किया तो हू बहू वैसे ही प्रिंट किया उन्हीं अल्फाजों के साथ, ना तो कोई अल्फाज निकाला ना तो कोई ऐड किया। तो अगर दावत इस्लामी वहाबियत को प्रमोट करती या रद्द करने से कतराती तो किताबों के अंदर भी वो नाम नहीं होने चाहिए थे। आप एक मिसाल बहार शरीयत की ले लें, दावत इस्लामी की प्रिंटेड बहार शरीयत है, किसी भी और इदारे ने इस किताब को इस अंदाज में नहीं छापा, बल्कि जिसने भी बहार शरीयत में जहाँ जहाँ वहाबियों की अकायद के अंदर इबारतें लिखी थी वो टाइप की गई हैं कि वहाबियत ने अपनी किताब में ये लिखा, वहाबियों ने अपनी किताब में ये लिखा, देवबंदियों ने अपनी किताब में ये लिखा। लेकिन
दावत इस्लामी ने उस किताब का स्कैन पेज लगा के दिखाया है कि देखो वहाबियों ने ये लिखा है। दावत इस्लामी ने टाइप नहीं किया। तो ये कितना बड़ा रद्द है। आप इस मिसाल की कोई और बाहर शरीयत आप पेश कर सकते हैं, यानी मुखालिफिन कि जिसके अंदर टाइप ना की गई हो अपने हाथ से, ओरिजिनल किताब को स्कैन दिखाया हो, कोई बाहर शरीयत आप ऐसी ला सकते हैं? अगर नहीं ला सकते तो दावत इस्लामी की आप किताब भी देख लो। इसे कहते हैं फेली रद्द, कि दावत इस्लामी ने अपने काम से रद्द करके दिखाया कि वहाबियों ने जो गुस्ताखी करी है वो सिर्फ टाइप नहीं की, बल्कि ओरिजिनल वहाबियों की किताब को स्कैन कर कर उस पेज को ऐड किया गया है बाहर शरीयत के अंदर। आप चाहें तो बाहर शरीयत दावत इस्लामी की देख लें और उसके अकायद का बयान देख लें। वहाँ पर जितनी इबारत है देवबंदी वहाबियों की गुस्ताखियों की है, दावत इस्लामी ने उसको प्रिंट करके दिखाया ओरिजिनल। तो क्या ये रद्द नहीं है वहाबियों का? क्या ये रद्द नहीं है देवबंदियों का? आप किताब के अंदर देखें। और कौन सी किताब ऐसी मिलती है बाहर शरीयत की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर ओरिजिनल पेज को स्कैन करके दिखाया गया हो? तो क्या ओरिजिनल पेज को वहाबी की इबारत को दिखाना वहाबियों का रद्द नहीं होता? क्या इससे पता नहीं चलता कि ये सुन्नी तंजीम है, बरेलवी तंजीम है? अगर बिलफर्ज किसी को लगता है कि दावत इस्लामी सुन्नी बरेलवी तंजीम नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से ज़मीन पर तो फिर कोई बरेलवी तंजीम नहीं है अगर दावत इस्लामी नहीं है। इसी तरीके से अगर मौलाना इलियास कादरी साहब जो हैं अगर सुन्नी बरेलवी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता फिर इस ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा बंदा बरेलवी है। फिर तो कोई बरेलवी नहीं है अगर वो बरेलवी नहीं है। यानी इतनी वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं दावत इस्लामी की सुन्नी बरेलवी होने के ऊपर और बद मज़हब के फ़ेली और कौली दोनों रद्द के ऊपर, लेकिन फिर भी लोगों को हसद में इतने आगे बढ़ गए कि उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अकीदे का इख्तिलाफ वो जिनसे भी है वो है और रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब तक उनका अकीदा इस्लाम के ऐन मुताबिक नहीं हो जाता। कोई ये ना समझे कि मैं कोई नऊज़ुबिल्लाह सुलह कुलियत वाली बात करता हूँ। नहीं, मेरे खमीर में ये है ही नहीं, सुलह कुलियत है ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। जो अल्लाह और रसूल को बुरा भला बोले, मेरे गौस पाक की गुस्ताखी करे, मेरे सहाबा की शान में मतलब बेअदबी करे और फिर हम सब मिलकर काम करें, ना ऐसा नहीं हुआ। मैं पत्थर में असल लाले पुरनवार